जनमानस विवेचना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं? इसका जवाब आप इस रूप में समझिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर डायरेक्टली हमले करते हैं, तो बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमले न करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट करते हैं। ये भाजपा के किसी भी नेता का है, बात कहीं भी चले लेकिन मामला अटक जाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। इसका जवाब है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, इनका बेटा कर्नाटक में मंत्री भी हैं। परिवारवाद हो या और किसी मामले को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी राहुल गांधी पे तो हमले करते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे तौर पर निशाना नहीं साधते हैं। एक समय था जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने कहा था जो मनरेगा जो है वो कांग्रेस की कब्र खुद बनेगी। लेकिन कोरोना काल के समय में वही मनरेगा सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा ये दूर का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। लोगों को गांव में रोजगार दिया गया और उससे मनरेगा के तहत रोजगार पाकर के कई लोगों का परिवार चला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि मनरेगा के इस बजट में 33% की कटौती की गई है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरों का मनरेगा के तहत जो मजदूरी की है उनका 6366 करोड़ रुपए बकाया है और केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। अभी रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमकन, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूंक डाल के दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए। बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं। उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने और गुजराल बने। कितने लोग, ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने, नहीं तो कहा वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते तो ये लोगों का अता पता भी नहीं लगता था। तो ये बड़ी चीज हमने की है। देश के हर हिस्से में महिला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों को आमंत्रित कर प्रतिज्ञा उज्जवल भारत के नाम से जो आयोजन हो रहा है वो सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। हमारी महिला शक्ति ताल कटोरा स्टेडियम
2 दिनों तक चिंतन मंथन करेगी, एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी आपको मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या योगदान हो, इसकी रणनीति भी यहाँ बनेगी। और मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च जो हमने अभी किया है, कुछ और मसले एजेंडे में है, ये सब चुनाव में काफी मददगार होंगे। मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि जो वायदे आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा आपसे भी यही एक सूचना है। मुझे क्या मिला, मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, मेरा जवानी इसी में गुजर गई, मेरे को कुछ नहीं बना है। ये हम देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए, ये एक सेवा है। गांधी जी को क्या मिला? क्या इस देश के प्रधानमंत्री बने? क्या इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? लेकिन पूरा जीवन वो एक धोती एक पंचा ऊपर डाल के इस देश को आजादी दिलाए। और उन्होंने आज जो आजादी दिलाई उसके वजह से हम ये डेमोक्रेसी में सब कुछ देख रहे हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री। और एक बात उन्होंने हमेशा कहते हैं, एक अकेला मोदी सब अपोजिशन पे भारी पड़ता है। तो आप देखिए एक आदमी का अहंकार कितना होता है। और उतना ही नहीं, परसों हमारे 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहां आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं, झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे? मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। लाल किले पे नहीं, अपने घर पे जरूर चढ़ाएंगे। और शाह अपने पत्नी के साथ अपने घर पे चढ़ाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं जो 18 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी और गांव के लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली थी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश की सरकार को इलीगल करार देते हैं। खड़गे कहते हैं जो ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस के लोगों को खरीद करके तोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, और ये जो शिवराज सिंह की सरकार अभी चल रही है ये इलीगल सरकार है। खड़गे कहते हैं आज तक भारत में जो भी ये डेवलपमेंट का काम दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो सीधे तौर पे कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है, न कि नरेंद्र मोदी की। डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो या फिर और कोई तकनीक की शुरुआत हो तो वो राजीव गांधी की ही सरकार की देन है। मल्लिकार्जुन खड़गे मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के बहुत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। आज उसी खिलाड़ी के मजे हुए खिलाड़ी के तौर पे ही वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक बने हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता का पार्टी का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती है, और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी काबिलियत और संगठन के दम पे आज पार्टी अध्यक्ष बन गए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें
और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।